ये यात्रा आपकी ऐसे समय में हो रही है जब आप एक कैबिनेट का बड़ा कई एक डिसीजन करके आए हैं। उसमें छात्राओं को, मेधावी छात्रों को आपने लाखों साइकिल बांटने की बात भी कही है। आपने उसमें ये भी कहा कि इस बार दशहरे पर शस्त्र पूजन करेंगे सभी मंत्री अपने अपने ज़िले में जो शस्त्रागार होगा वहाँ पर। लेकिन इन दो खबरों के बीच जो सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी वो इसी बात ने बटोरी कि सरकार कह रही है कि अब सरकार के मंत्री जो है शस्त्रागार में जाके शस्त्र पूजन करेंगे, और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप जो सरकार है उसका हिंदूकरण कर रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुरीद देखी तिन तैसी। जिनकी जैसी भावना वो वैसा करे। आप बताइए, 300 वर्ष पहले अहिल्या महारानी का जन्म होता है। होलकर साम्राज्य के अपने उस राज्य को चलाने वाली एक अद्वितीय शासिका के रूप में अहिल्याबाई पूरे देश में एक बहुत अलग सम्मान के साथ उनको स्मरण करते हैं। उन्होंने 250 साल पहले स्त्री सेना, महिलाओं की सेना बना करके शक्ति का प्रदर्शन करते हुए आत्मविश्वास जगाए बहनों के लिए। वो दौर वो था जब महिलाओं का सैनिक बनना ही कठिन था। ऐसे में सेना बनाना, शस्त्रों के साथ देश की आत्मरक्षा के लिए लोग खड़े करना, जब मुगलों की सत्ता थी, ऐसे में उन्होंने शासन के सूत्र बहनों के हाथ में बांटे। तो हमारा नवदुर्गा के बाद शस्त्र पूजन का इससे अच्छा मौका कब रहेगा जब उनकी 300वीं जयंती मना रहे हैं। तो हमने तय किया कि हम दशहरा मनाएंगे। और संयोग इतना अच्छा है कि दुर्गावती जी का भी 500वां जन्म चल रहा है, जिसने 3 बार मुगलों को हराया, 50 लड़ाइयाँ लड़ी, एक लड़ाई नहीं हारी। 51वीं लड़ाई अगर उनके कारण तोप का नया प्रयोग हुआ था, कोई कारण से तोप भारत में नहीं थी और मुगल सत्ता तोप लेकर के अपने आक्रमण कर रही थी, तो अपना आत्म बलिदान कर दिया, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया। तो हमारी ये गौरवशाली परंपरा मध्य प्रदेश की, रानी दुर्गावती वहाँ की शासिका रही, गोंड रानी, रानी अहिल्याबाई का वो समय है, रानी झांसी का उल्लेख तो हमको है ही है। तो हमने कहा कि इस वर्ष का दशहरा इन बहनों के नाम से मनाया जाएगा, शस्त्रों की पूजन करेंगे। और चूंकि ये परंपरा पहले से ही है कि पुलिस लाइन में आमतौर पर एसपी कलेक्टर पूजा कर लेते हैं, तो हमने कहा एसपी कलेक्टर शासन के अंग है, हम प्रशासन के अंग है, हम शासन को ही इसमें जोड़ते हैं ना। मैं स्वयं अहिल्याबाई के राजधानी तत्कालीन समय की महेश्वर में मैं स्वयं पूजा करूँगा, और आज दशहरा मनाएंगे आनंद के साथ। महारानी अहिल्याबाई को याद करेंगे, उस गौरवशाली परंपरा को याद करेंगे। और हमारे यहाँ तो विधान है शस्त्र पूजा का, इसमें गलत क्या है। आज भी समर्थ सेना रहेगी, समर्थ देश रहेगा, तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार के विकास के काम करते करते आत्मरक्षा की दिशा में भी काम करना चाहिए। और आत्मरक्षा की दिशा में ही इसलिए हमने कहा कि हमारी 1 नंबर की बटालियन का नाम भी रानी अहिल्याबाई के नाम पे किया है। ये हमारा अपना। और ये अभी 5 तारीख को हम कैबिनेट करने वाले रानी दुर्गावती के नाम पर, उनकी पहली राजधानी संग्रामपुर दमोह में। तो ये उस सिलसिले में है जिसमें मैंने आपसे कहा कि दशहरा हो तो हमारे दशहरे को हम आनंद से नहीं मना सकते क्या? दशहरे में शस्त्र की पूजा नहीं होगी तो किसकी पूजा होगी? शस्त्रों की पूजा होना चाहिए और दशहरा मनना चाहिए। लेकिन विपक्ष कह रहा है फिर सरकार मुहर्रम भी मनाए, फिर सरकार ईद भी मनाए, फिर सरकार और भी दूसरे जो पर्व हैं सब मनाए। कौन विपक्ष में कौन कह रहा है? कहने वाले कौन है? कांग्रेस है। हमारी ऐसी कोई परंपरा गौरवशाली होगी तो हम उस पर विचार करेंगे। लेकिन आपने तो नहीं मनाया दशहरा, आपको दशहरे से क्यों घृणा है? शस्त्र पूजन से, अहिल्याबाई से, दुर्गावती से कांग्रेस को क्यों घृणा है? स्पष्ट करे वो। क्या 500वीं जयंती नहीं चल रही है? क्या अहिल्याबाई की 300वीं जयंती नहीं चल रही है? क्या अतीत में स्त्री शक्ति सेना खड़ी नहीं करी अहिल्याबाई ने? इससे कांग्रेस को हमारी गौरवशाली परंपराओं से हमेशा घृणा रहती है। कांग्रेस का पक्ष है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, आइए कांग्रेस बीजेपी क्या करना है इसमें, तो हम गौरवशाली परंपरा मिलजुल के मनाएं। दशहरा होता ही इसीलिए, शस्त्र पूजन के अवसर पर हम सब आनंद के साथ एक दूसरे को बधाई दें। जो त्यौहार हो सकते हैं, जो हो सकते हैं, जो आगे देखेंगे, विचार करेंगे जो जो हो सकता है। लेकिन इतिहास और संस्कृति की बात से इतर बात करें तो विपक्ष ये भी कह रहा है कि शस्त्र पूजन के बजाय शास्त्र पूजन पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए सरकार का। आप तो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। तो हमने गुरु पूर्णिमा मनाई थी, धूमधाम से मनाई थी, शास्त्र पूजा के लिए मनाई थी। हमने कुलपतियों के नाम बदले, कुलगुरु कहे जाएंगे। कांग्रेस आती है ना स्वागत करने, क्यों नहीं है गुरु पूर्णिमा उत्सव में? अभी 2 महीने पहले तो मनाया था धूमधाम से। नई शिक्षा नीति लागू करी, 55 PM एक्सीलेंस कॉलेज लागू किए। मध्य प्रदेश ने शिक्षा में कई सारे नए प्रयोग किए और हम सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
हमारी जीईआर पूरे देश के जीईआर से आगे निकली, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। कांग्रेस तारीफ करे ना इसकी, कांग्रेस बीएम एक्सीलेंस कॉलेज जो खोले गए उनकी तारीफ करे। पहली बार हमने बच्चों को लाने ले जाने के लिए बसों का प्रयोग किया, उनकी सभी प्रकार के संकाय खोलने की बात कही। एग्रीकल्चर को हमने यूनिवर्सिटियों, सामान्य यूनिवर्सिटी से जोड़ दिया, एग्रीकल्चर कृषि संकाय को सबके साथ जोड़ा है। कितने प्रयोग किए हमने। हमारे अपने वर्तमान में मेडिकल कॉलेज की संख्या बड़ी बढ़ाई है। तो ये जो हमारे 300 छात्र जाते थे, आज की स्थिति में सारे मेडिकल कॉलेज चालू हो जाएँ तो 1500 से ज़्यादा छात्रों की बेच एक साल के लिए रहने वाली है। तो आज हमने 10 गुना अगर संख्या बढ़ाई है, तो ये तारीफ करे कांग्रेस, ये देखे कांग्रेस। तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जानबूझ के जो हिंदू पर्व हैं, अगर वो संस्कृति से जुड़े हुए हैं तो उनको रोकने के लिए ज़्यादा जोर लगाती है? अगर मेरे जानकारी में तो यही है जो आप बता रहे हैं। हमारी अगर हमने जन्माष्टमी मनाई है, अगर हमने कहा कि हमारे किसानों की दूध की आमदनी बढ़ना चाहिए, दूध पे बोनस देने वाले हैं, तो माखन से भगवान कृष्ण का प्रसंग जुड़ता ही है। हमने कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोला तो कांग्रेस को क्यों कष्ट होना चाहिए? ये कांग्रेस का तरीका हो सकता है। हमने तो कहा मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ शिक्षा ग्रहण की, जहाँ जहाँ उनके पद पड़े हैं, हम सद्गुर को तीर्थ बनाएंगे। तो अगर ऐसा अतीत का गौरवशाली पक्ष मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है और वो बहुसंख्यक भावनाओं के साथ अगर जुड़ के होता है, तो हम तो सब वर्गों का ध्यान रखने वाले हैं। हमको कोई गुरेज नहीं किसी बात से। अच्छा, जब से